हाँ ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें है, लो ये दूर हट गए, लो ये और भी पास आ रहे हैं, लो इनका लीलाधारी रूप और भी फैलता जा रहा है। कभी नहीं इसको क्या मतलब बादल के बारे में बता रहे हैं ना, बादलों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये गुमसुम क्यों है, अरे इन्होंने तो ढक लिया अपने आप को हल्की पतली पारदर्शी चादरों से, पारदर्शी चादरों से, ठीक है, पारदर्शी में जिसमें आर पार दिखाई देता हो, ठीक है, पारदर्शी चादरों से। अच्छा झिने झिने लूज, लूज मतलब ढीला, लूज है ना, झिनी झिनी लूज बनावट वाली वो मटमैले ओढ़नी बादलों को ढक लेगी, अब फुहारों वाली बारिश होगी, बादलों को ढक लेगी अब फुहारों वाली बारिश होगी, बड़ी बड़ी बूंदें तो यह शायद कल कल बरसेंगे, शायद परसों, शायद हफ्ता बाद, है ना। देखिए बादलों को ढक लेगी अब फुहारों वाली, हाँ फुहारों वाली बारिश होगी, बड़ी बड़ी बूंदें तो यह शायद कल बरसेंगे, शायद परसों, शायद हफ्ता बाद। ये जो क्या है कवि जो हमारे जो रामधारी सिंह जो दिनकर जी हैं, ये क्या कहते हैं फुहारों वाली बारिश का वर्णन किए हैं, है ना। फुहारों वाले देखते हैं बरसात के दिनों में क्या होता है, माने कवि जो मतलब इसे क्या बोलते हैं, जैसे फुहारों वाली बारिश का जो आकाश में क्या होता है बहुत सारे बादल से घिरे हुए रहते हैं, अनेक आकृति के बादल क्या होते हैं घुमड़ते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, आकाश में चलते रहते हैं, है ना। और अनेक तरह के बादल, कई तरह के बादल होते हैं, जैसे कोई काला होता है, कोई लाल होता है, कोई सफेद होता है ना। इस तरह से अनेक तरह के बादल क्या होते हैं, देखने में बड़ा सुंदर लगता है वो, है ना। अच्छा जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है, उससे आवाज़ निकलती है, जो बिजलियाँ चमकती है, ठीक है, उस तरह का। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब घुमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं तो उनमें कई आकृतियाँ बन जाती है। बच्चों हम लोग जो बरसात के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, बादल को देखते हैं, है ना, वो दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई पड़ता है, वो दृश्य, है ना, बरसात के दिनों में। क्योंकि जब बरसात में जब बादल ढक लेता है, जब आसमान को, क्या होता है हमारे जो क्या होता है चारों ओर क्या होता है अंधेरा मैंने छा जाता है ना, बादल से द्वारा, क्योंकि सूरज का प्रकाश को भी वो क्या कर सकता है, वो ढक देता है, ठीक है। हाँ अच्छा आकृतियां बन जाती, और जो बादल के देखिए कि छोटे छोटे टुकड़े जो आकाश में विचरण करते रहते हैं, है ना, आकाश में वो विचरण करते रहते हैं। कभी इसी की तुलना की है, मतलब ठीक है, कभी ने इसका तुलना की से हाथियों और पहाड़ों से की है, बादलों की तुलना। ये छोटे छोटे आकार वाले जो होते हैं, बड़े बड़े आयतनों वाले आकार वाले क्या होते हैं, बादल घूमते मैंने विचरण करते रहते हैं आकाश में, है ना। वो बहुत तेजी से क्या होते हैं जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर वो क्या होता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये बादल, ठीक है। अच्छा बादल को देखकर क्या होते हैं, जो भी पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें एक आशा होता है कि शायद बारिश हो, उनको एक नया जीवन प्रदान, है ना, प्रदान होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको एक नई आस होता है कि बारिश होगी अच्छी, तो क्या होता है कोई भी जो विचरण करने वाला, जो धरती पर जो विचरण करने वाला जो जीव जंतु है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें भी क्या होता है, उन्हें भी राहत मिलती है गर्मी से, है ना, ठीक है। जो हमारा मन मोह लेती है, बादल को देखने से क्या होता है हमारा मन मोह लेता है, क्योंकि बहुत ही अति सुंदर मनोरम दिखाई पड़ते हैं बादल। इस कविता में भी कवि ने बादलों के ऐसा ही वर्णन किए हैं, यानी कवि ने क्या होता है जो बादलों के बारे में, बरसात के दिनों में जो बादल होते हैं, कवि ने इन्हीं का वर्णन किया। हमारे जो रामधारी सिंह जो दिनकर है वो बादलों के बारे में वर्णन किए हैं, ठीक है। जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं, कवि जो इस पंक्ति मैंने इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं। मैंने ये जो हाथी का जो मैंने क्या बादल से तुलना की है, बादल की तुलना किसे किया, हाथी से की है। कि देखते कभी कहते हैं कि आसमान में जाने किधर से, कहाँ से क्या होता है, मैंने चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं, यानी बादल का तुलना किससे किया गया, हाथी से किया गया है, ठीक है। जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने बैठ गए हैं। वो विशाल बात जो क्या होता है, जो बादल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, वो क्या होता है हाथी की तरह वो क्या दिखाई देते हैं, है ना, काले काले रहते हैं हाथी की तरह वो समान। इसीलिए कवि ने कहा कि कहाँ से वो आकाश में आकर वो हाथी बैठ गए हैं, है ना, कहाँ से वो चुपचाप आकर लेट गए हैं हाथी, ठीक है। पहाड़ों जैसे अति विशाल आयतनों वाले, कभी कहते फिर देखते हैं कभी क्या जगह पहाड़ों जैसे मैंने पहाड़ जैसा विशाल, है ना,
जैसे अति विशाल आयतनों वाले, विशाल मतलब बहुत बड़ा, आयतनों वाले मैंने आकार वाले, है ना, 5-7 हाथी सामने बिल्कुल निकट जग गए हैं। 5-7 हाथी सामने क्या होता है, सामने आ गए हैं। वही बादल क्या करते हैं, वो बादल जब ठंडक, वो बादल का मतलब क्या हो गया, पानी, है ना। बादल जो होता है काला काला, वो क्या कैसे दिखाई पड़ता है हमें, पानी, उसको बोलते हैं पानी। उससे पानी से क्या होता है, वही फुहारों वाली बारिश, हल्की बारिश जो क्या होती है उसमें से वो गिरता है।